निकाल लीजिए छतरी। भीषण गर्मी के बाद आसमानी आफत। आईएमडी का अलर्ट, जान ले मौसम अपडेट। मई का आधा महीना बीत गया, लेकिन देश भर में मौसम का मिजाज अभी भी असामान्य है। एक और जहां उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी और स्काईमेट वेदर की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों में अलग अलग तरह के मौसमी गतिविधियों की संभावना है। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्म पछुआ हवाएं इस गर्मी को और अधिक तीव्र बना रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में धूल भरी आंधी चलेगी। पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जैसलमेर और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होगी। उत्तर भारत के कुछ पर्वतीय राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे इन क्षेत्रों में कुछ राहत मिलेगी, तापमान में गिरावट आएगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई। आसाम और मेघालय में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश दर्ज हुई। असम के गोलपाड़ा में 97 मिलीमीटर और लखीमपुर में 96 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं मेघालय के तुरा में 136 मिलीमीटर और सोहरा में 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ और बांग्लादेश के नजदीकी क्षेत्रों जैसे कि राजरहाट और नेत्रकोना में जलभराव की स्थिति बन गई। मुंबई में भी इस हफ्ते प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई। पिछले सप्ताह शहरों में हल्की बारिश से लेकर तेज बारिश तक हुई, जिसमें सेंटा क्रूज में 39 मिलीमीटर और कोलाबा में 61 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि इस सप्ताह और अगले सप्ताह मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है और इस बीच बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में विशेषकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो गया और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे तमिलनाडु के तट से टकराव दक्षिण भारत के आंतरिक क्षेत्रों में फैल सकता है। इसके बाद ये कोंकण और गोवा तक पहुंचेगा। इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश हो सकती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बढ़ चली है।